सामान जैसे कि आपने गुज़श्ता दिन में वीडियो देखी, एक डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी करी और उसको डाकू लूट रहे थे। दरअसल वो मैं हूं और ये वीडियो है मंडे की। 6:40 की ये बात है। वाक़या नाज़माबाद 1 नंबर का अल्पाइन गिलाटो वाली गली में। वहाँ पर मैंने हुआ इस तरह का कि एक डिलीवरी वहाँ पे दी मैंने और उनके पास कैश था अमाउंट और चेंज नहीं था। उन्होंने कहा आप चेंज कर रहा है। मैंने बोला मेरे पास चेंज नहीं है। तो उन्होंने बोला कहने पर मुझे सामान ला दीजिएगा थोड़ा बहुत। उन्होंने मंगाया, मैं लेकर आ गया। कोने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने बोला मेरी बाइक खड़ी हुई। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है। मैंने देख लिया तो ऊपर कैमरा लगा हुआ है पहले से ही। फिर वहाँ से आया मैं तो मेरे पास इतनी देर में दूसरा ऑर्डर आ गया था। वो ऑर्डर मैंने ऑफ कर दिया था, वेट करना पड़ता है। मैंने बोला इतनी देर में चेंज वगैरह करूँगा, वेट मेरा बच जाएगा कि दूसरा ऑर्डर आ जाएगा। मेरे पास ऑर्डर भी आ गया उसी वक्त। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करा, वो चेक करा तो हुआ था वहाँ से हाजी महफूज शिरमाल हाउस बहुत करीब है वहाँ से। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे रहते हैं। मैंने उनसे पूछी शॉप कहाँ पर है। उन्होंने बोला यहाँ से जाओगे करीब है बहुत ज़्यादा, 1 मिनट का ड्राइव भी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा वहीं पर जा रहे हो आप। मैंने बोला जी हाँ। उन्होंने कहा तो एक रोटी मुझे भी ला दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है मैं ला दूँगा, वहीं पर तो जा रहा हूँ। नेकी के तौर पर मैंने काम कर दिया। वो जब वहाँ से मैं रोटी लेकर आया, उनको मैंने वाला ऑर्डर डिलीवर कराए और पीछे से 2 लड़के आ गए। एक ने मास्क लगाया हुआ था और आगे वाले ने भी। पीछे वाले ने सन ग्लासेस भी लगाया हुआ था, आगे वाले ने ग्लासेस नहीं लगाया हुआ था और ना कैप पहना हुआ था। जबकि पीछे वाला कैप भी पहना हुआ था, ग्लासेस भी लगाया हुआ था। फिर उसने बोला कहाँ है भाई तू, कब से हम तुझे ढूंढ रहा है। इस तरह बात करने लगे जैसे कि मेरे कोई दोस्त हैं या कज़न है, किसी को शक भी ना हो। उनको ये पता था मेरे कौन सा पॉकेट में मोबाइल है और कौन सा पॉकेट में मेरा कैश है। उन्होंने मेरा मोबाइल निकाला, फ़ौरन मोबाइल को देखा, फिर फ़ौरन मेरा कैश निकाला। बोला पैसे दे पैसे। मैंने बोला भाई यही है पैसे मेरे पास। उस टाइम कम थे क्योंकि मैंने डिलीवरी दूसरी थी मेरी, उस टाइम ऑनलाइन हुआ था मैं। अब बोला पैसे। मैंने बोला पैसे वगैरह तो भाई यही हैं और मोबाइल छोड़ दे भाई, किसी का लेके यूज़ कर रहा हूँ। काम वगैरह के हालात इस तरह है क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात अभी क्या चल रहे हैं और यही काम चल रहा है होम डिलीवरी का, तो हर बंदा यहीं पर जा रहा है। तो उस टाइम मोबाइल सब ले लिया। मेरी आंखों में आ गए आंसू। मैंने बोला भाई दे दे। मैंने काफ़ी बार उसे रिक्वेस्ट करी, उसके दिल में अल्लाह पाक ने रहम डाला। उसने मुझे मोबाइल फ़ोन वापसी करा, सामान भी वापसी कर दिया। आप वीडियो में देखिएगा जब मोबाइल उसने वापसी करा तो आगे वाला मोबाइल मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने बोला यार इन्होंने मुझे छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। उसने मोबाइल छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसने कैप पहना। ये सब वीडियो में वायरल है, उसमें देखिएगा गौर से दिख जाएगा। तो उसने कैप पहनने के बाद उससे कुछ अलग गया। फिर मैं रोने लगा। उसने बोला रोना नहीं रोना नहीं। उसने हाथ मिलाया, फिर मुझसे गले भी मिले। फिर पीछे वाले ने बाइक पीछे करके मुझसे हाथ मिलाया। फिर मुझे अप्रिशिएट भी उन्होंने करा। फिर आखिर में ये भी कह के गए कि हमारे पास भी दिल होता है। अल्लाह पाक ने उनके दिल में रहमदार, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। अल्लाह जाने उनकी क्या मजबूरी थी। फिर वो चले गए। जब जाने लगे तो मैं जाने लगा पीछे, लेकिन मैं गया नहीं। जिनके घर मैंने डिलीवर करा था तो वो भी देख रहे थे बाद में। उन्होंने बोला ये हुआ क्या रहा था। मैंने बोला भाई लूट रहे थे सना। मैं जाने लगा। मैंने बोला ऐसा नहीं हो कि इन्होंने कैमरा देख लिया आई कॉन्टेक्ट के जरिए, फिर बाद में मुझे पीछे आके लूटने है। फिर मैंने बोला आप मुझे थोड़ा सेव कर लेंगे। उन्होंने बोला जी ठीक है आप अंदर आओ। जब मैं दूसरे गेट से अंदर गया जहाँ पे लड़का देख रहा है वीडियो में, उसी गेट में अंदर गया था मैं। तो उन्होंने मुझे अपनी जगह पे सेव करा, मेरा बॉक्स वगैरह उतारा। फिर मैंने कंपनी को कॉन्टेक्ट करा, डिस्पैच को। स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। कंपनी ने कैसा रिस्पॉन्स ज़बरदस्त दिया है कि कहने लगे आपकी क्या परेशानी है, आपकी परेशानी समझ सकते हैं और आप ये ऑर्डर मुकम्मल करें। मैंने बोला मैं कैसे मुकम्मल करूँ, मेरा मोबाइल छिन रहा था, मैं एक सेफ जगह पे किसी के घर में छिपा हुआ हूँ। कंपनी ने बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स इस तरह का खास नहीं दिया। यही कह रही थी अपनी परेशानी बताए, हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं और आप ये ऑर्डर मुकम्मल करें। ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का ऑर्डर था। मेरे पास सब चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट भी हैं मेरे पास और पूरी डिटेल्स हैं मेरे पास, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रही हूँ अभी। ये हुआ। फिर उन्होंने कहा ये ऑर्डर मुकम्मल करें। फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल में तकरीबन 25 मिनट के बाद मैं वहाँ से निकला। फिर वो ऑर्डर मैंने डिलीवर करा। फिर वहाँ से एक बंदा और जा रहा था ऑफिस का, उसी ऑफिस का है, तो उसने मुझे नाज़माबाद उर्दू बाज़ार है वहाँ तक पहुँचाया। फिर वहाँ से मैं अपने घर पे आइए। ऑर्डर देने के बाद मैं ऑनलाइन नहीं हुआ। अब कंपनी का इस तरह का रिस्पॉन्स है तो बंदा कैसे काम करेगा। अब यही काम बचा था तो इस तरह करा, लेकिन मैं पढ़ाई भी करता हूँ। मैंने बोला पार्ट टाइम ये कर लूँगा और ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ। ये तकरीबन मेरा दूसरा हफ्ता है काम करने का। अब लेकिन दूसरे हफ्ते में ऐसा रिस्पॉन्स मिला तो आगे उम्मीद नहीं है मुझे काम करने की। और ऐसी कंपनी से अल्लाह ही बचा के रखे। जब लगने से पहले बहुत दिखाते हैं ये ख्वाब कि इंश्योरेंस भी होगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें फ्यूल भी हमारा होता है, गाड़ी भी हमारी है, मोबाइल फ़ोन भी हमारा है, अमाउंट चले वो भी हमारा है, सब चीज़ हमारी।